आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज का शीर्षक है अपना दर्द किसको बयां करना। और मेरा दर्द सच्चाई का है। और 16 अप्रैल 2007 से मैं प्रताड़ित हूँ और आज भी हूँ। और अभी तक शायद मेरे दर्द को किसी ने सुना नहीं, और सुना भी तो माना नहीं, जाना नहीं, जानने की कोशिश नहीं की, और न मेरे दर्द को समझने की कोशिश की, न ही किसी का सहयोग मिला। और अभी भी दुख इस बात का होता है कि अभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सहयोग के लिए आगे आए। सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, बहुत से वकील साहब लिख देते हैं, अपना नंबर लिख देंगे, हम फ्री मुकदमा लड़ेंगे, दलित समाज के साथ में जो पीड़ा हुई है उसका हम फ्री मुकदमा लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। तो मैं ऐसे महान भाव वकीलों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो भी अगर आगे आएँ पहले मेरी बात सुनें। और मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि मेरा केस कोई भी वकील लड़ेगा, लेकिन वो हारेगा नहीं अगर मेरी पूरी बात पहले सुने। अपनी कहने के पहले अगर वकील साहब मेरे परिवार की मेरी बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने, समय देखे, तो हो सकता है इस पूरे भारत देश में कोई वकील मेरे केस में जो वकील लड़ेगा उसको हरा नहीं सकता। क्योंकि सख्त परेशान ज़रूर है, पराजित कभी नहीं है। बुरा वक्त है, बदल जाएगा, लेकिन बुरे वक्त में जो बदले हुए लोग हैं वो याद रह जाएंगे और याद रहेंगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी काफ़ी लोगों से वार्तालाप भी होती है, और कोई पोस्ट वगैरह मैं डालता हूँ तो हाँ, उसमें बगैर सोचे समझे मेरे से ही वार्तालाप करने लगते हैं। अरे भाई, मैंने भी पीड़ा झेली है। 8-9 महिलाओं को धोती खोल खोल के मारा गया था मेरे ग्राम खंडेर में। मैं भी पीड़ादायक आदमी। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं चलता था ताकि लोग मेरा भी वीडियो बनाते, मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का, ताकि वो उजागर होता। तो आज हो सकता है कि आप लोगों के मन में वो बात चढ़ती है, आप देखते तो शायद हो सकता है कि मेरी मदद भी करते। ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2007 से लेके आज तक हम लोग आगे बढ़े, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़े, व्हाट्सएप के माध्यम से बढ़े, ट्विटर के माध्यम से बढ़े, फेसबुक के माध्यम से बढ़े, मैसेंजर के माध्यम से बढ़े। और हो सकता है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप ये भी बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं कर सकता, ना वो तो कर पाएंगे। कोई माइकलाल इंटरनेट नहीं बंद कर सकता। लेकिन सोचने का तरीका और एरिया बाई एरिया, प्रांत बाई प्रांत ऐसा नेटवर्किंग का कर सकते हैं। नेटवर्किंग तो चलती है भाई हिंदुस्तान से ही, क्योंकि एयरटेल है, वोडा है, ये वगैरह वगैरह जो हिंदुस्तान में टावर लगे हैं, उनके माध्यम से ये प्रांत बाई प्रांत, जिला बाई जिला सिस्टम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे 144 धारा लगा दी है, कोई दंगा है, कोई कर्फ्यू है, या कोई संभावना होती है शरारती तत्वों के माध्यम से दंगा फैलाना,
तो उसमें इंटरनेट बंद किया जाता है, कर भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी सोचिए। और आगे सोशल मीडिया भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तो कुछ व्यक्ति जैसे फ़ोन में वार्तालाप करते हैं, तो कई एक लड़का बोला कि तुमने चमारों की औकात देखी है? तो भाई मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं भी कट्टर चमार हूँ। एक भाई ने कहा कि मेरे से ज़्यादा बहन बेटियों की इज्जत करने वाला इस पूरे भारत देश में नहीं है। तो उस भाई को भी ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। और मैं बताता हूँ चमारों की औकात क्या है। मैं चमार हूँ कट्टर। चमारों की औकात ऐसी है कि 4 ब्राह्मण अगर आ जाए ना, चाहे 50 चमार खड़े हों, तो टट्टी पेशाब सब छूट जाता है और फरार हो जाते हैं। चमारों में संगठन नहीं है, एकता नहीं है। और जिस मूर्ख व्यक्ति को मुझसे वार्तालाप करनी हो वो बराबर करे 97 17 33 80 94। मैं बताता हूँ चमारों की औकात क्या होती है। चमारों की औकात, चमार बोलते हो कि चमार हूँ, चमारों की वजह से तो ये पूरा देश रच गया, देश चल रहा है। लेकिन औकात वाली बात है तो औकात चमारों की औकात, जहाँ जूता लात खाते हैं तो संविधान याद आ जाता है। उन चमारों की औकात आज भी मंदिर और मस्जिद में, गुरुद्वारा में है, वही चीज़ तो हो रही है। चमारों को तो वही चीज़ दिखाई देती है ना भाई, पखंडवाद, मानवता नहीं दिखाई देती चमारों को ना। कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख प्राणी हैं, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलने लगते हैं। अरे समझो कहाँ से आया है, कैसे आया है, ग्रुप से आया है, किसी के ग्रुप से आया होगा। फिर अगर हमने भी भेजा, हमने भी शेयर किया, तो किसी की माँ बहन बेटी हमारे लिए हमारी ही हुई ना। ऐसा तो है नहीं है कि भाई तुम्हारे पास माँ बहन बेटी है, हमारे पास तो कोई नहीं। तुम लोगों ने क्या देखा? मैं तो प्रताड़ित हूँ ना, पीड़ादायक व्यक्ति हूँ। मेरे साथ में तो दुर्घटना व्यवहार हुआ है। मेरे पास अगर उस समय वीडियो होता तो मैं भी वायरल करता अपना, और दबा के करता जब तक मेरे साथ में न्याय नहीं मिलता, कार्रवाई नहीं होती। तो अगर हम कोई केस उजागर नहीं करेंगे तो वो पुलिस भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगी। अगर चुपके से आज पुलिस को तुम दिखाने जाते हो तो पुलिस उठा के तुम्हें ही अंदर कर देगी। क्या हो नहीं रहा क्या? बहुत से ऐसे महापुरुष ने लिखा कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाई जाए वीडियो। अरे तो सबसे बड़ा करप्शन तो पुलिस विभाग में। कौन सा ऐसा विभाग है मुझसे बहस करे? कौन सा ऐसा मंत्री है मुझसे बात करे? 97 17 33 80 94 कौन सा विभाग ऐसा है पूरे भारत देश में जिसमें करप्शन नहीं है? सबके औकात मैं जानता हूँ, चमारों की औकात मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं झेल रहा हूँ ना 2007 से। मैं देख रहा हूँ कहाँ करप्शन है। अरे मेरे को पहचानो, मेरे को भी पहचानो, मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। अरे 8 अगस्त, चमारों की औकात देखनी है तुम लोगों को। 8 अगस्त को अगर आप सब चमार, राष्ट्रीय दलित महापंचायत भी है, राष्ट्रीय दलित महापंचायत भी है ग्राम खंडेह में, ग्राम पोस्ट खंडेह में, जिला हमीरपुर, और उसमें सारे चमार इकट्ठा हो जाए तो मैं चमारों की औकात बताऊंगा। मान मर्यादा सम्मान इज्जत के साथ मैं बताऊंगा चमारों की औकात क्या होती है और चमार की औकात क्या है। बहुत से एक दिन एक वीडियो आया, वो चमारों को गाली गलौज कर रहे थे। उस वीडियो को मैंने डाउनलोड करके मैंने अपने उसमें डाला। अब भैया एक का फ़ोन आया, बोला यार तुम चमारों की औकात। अरे चूतिया, उसमें मैंने लिखा भी। कैसे पढ़े लिखे मूर्ख व्यक्ति हो तुम? मैं 8 पास हूँ, 8 पास, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन 28 वाले को कुर्सी छुड़वाने की क्षमता रखता हूँ। मैं इसलिए पहले बोल देता हूँ कि मैं अंगूठा टेक हूँ। मुझसे बात करना तो अपनी कुर्सी संभालना, नहीं मैं तुम्हारी कुर्सी चाट जाऊँगा। मेरी तो कुर्सी ही नहीं है, और मेरी कुर्सी ऐसी है कि किसी माई की लाल की ताकत नहीं जो मेरी कुर्सी से मुझे विदा करवा दे। तो मैं पीड़ादायक आदमी हूँ, पीड़ादायक व्यक्ति हूँ। अगर किसी का आप साथ नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो बुरा करने का भी अधिकार नहीं है।
आप लोगों को ये अधिकार पूरा करने का किसी ने नहीं दिया है, गलत है। अरे ठीक है, मेरे साथ में दुर्घटना हुई, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ और आगे लड़ता रहूँगा, और अपनी पीड़ा है, जो मेरी पीड़ा है, मेरे दिल का दर्द है, वो मैं बयां करता रहूँगा। आज लोग हंसते हैं, 8 अगस्त की मेरी मीटिंग है, मैं परेशान हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं, मोदी ने तो सब छीन लिया, पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, कोई एक्सपायर भी हो जाता है, ख़ास आदमी जहाँ हमको जाना पड़ता है, पैसे की मजबूरी से हम लोग जा नहीं पाते। मैं नहीं जा पाता, मैं दूसरे को तो नहीं कह सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं होता है कि मैं वहाँ जा सकूँ, लेकिन बाद में वो लोग क्या कहते हैं मालूम है, उनको मेरी पीड़ा थोड़ी समझ में आएगी, वो तो कहेंगे साला आया नहीं, लेकिन हमारे अंदर की भावना कौन समझेगा भाई। सत्य को तुम लोग समझना नहीं चाहते, सत्य से तुम लोग इतना भाग रहे हो। अरे मैं तो गड्ढे पे पड़ा हूँ, मैं गड्ढे में पड़ा हूँ, मुझे गड्ढे से अगर आप लोगों ने निकाल दिया तो हो सकता है कि पूरे भारत देश को गड्ढे से समिति निकालने की क्षमता रखती है, मैं रखता हूँ। आप सुनने के पहले कोई बात काटते हैं तो या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या तो तुम लोग बेवकूफ़ हो। 8 अगस्त को मेरी मीटिंग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, सबूत सहित सुनिए और संवैधानिक सुनिए। इसके बाद वकील, डॉक्टर, पुलिस विभाग, LI, CBI, खुफिया विभाग, जितने भी विभाग हों, शिक्षा विभाग, जो भी विभाग लगना चाहे तो वर्मा जी के पीछे लग के बराबर इंक्वायरी करवा सकता है। 1 रुपया का अगर किसी विभाग ने मेरे खिलाफ 1 रुपया का भी अगर गलत हिसाब किताब निकाल दे तो सोच लीजिए कि मुझे फांसी की सज़ा दे दी जाए तो मैं बिल्कुल हंसते हंसते कबूल कर लूँगा, पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने, पूरी समाज के सामने। 8 अगस्त को जो मैं मीटिंग करूँगा तो उसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय जिलाधिकारी हमीरपुर के होंगे, और उनके पास भी मैं रजिस्ट्री के माध्यम से लेटर भिजवाऊँगा और अपने कुछ साथियों के साथ ज्ञापन भी देने जाऊंगा। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा जो फैसला हो वो मैं चाहता हूँ कि संविधान के दायरे में हो और कानून के दायरे में हो, मैं वो चीज़ चाहता हूँ। और कानून के माध्यम से जिसको भी भिड़ना है, मैं 24 घंटे ऑलरेडी तैयार रहता हूँ कानूनी। वैसे अगर जोर ज़बरदस्ती करना है तो मैंने पहले बता दिया है, उल्टा सीधा फंसाना है तो बता दिया है पहले। लेकिन लास्ट में एक बात और कहूँगा कि चमारों की औकात की जब तक कलम रहे हाथ में, लिखता रहे भक्त बेचारा है, खिलाऊं जहर पहले बच्चों को, फिर हथियार हमारा है, मारूं दुश्मन बीन बीन कर, अगर न दिया सहारा है, करूं लड़ाई इस कलयुग में, चूड़ी पहने सरकार हमारा है, यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है, यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। तो भाई चमारों की ये औकात है, और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि वहाँ तक कि मेरा वीडियो भी जाए, मुझे इतना मजबूर न किया जाए। मेरे शासन प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि हथियार उठाने पे मुझे मजबूर किया जाए, और मैं अपने बच्चों का भविष्य दांव पे नहीं लगाना चाहता, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। और मेरे साथ में कानूनी प्रक्रिया से मेरे साथ में सरकार को, कानून को खड़ा होना होगा। अगर खड़ा नहीं होता है तो ये मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, सरकार को आगाह भी करता हूँ, मोदी जी को और योगी जी को, कि एक दिन ये मेरा आंदोलन पूरे भारत देश में कहते हैं ना चक्का जाम, अभी नहीं हुआ। मैं ड्राइवरी करता हूँ और ट्रांसपोर्ट लाइन का मतलब नहीं समझते हो मोदी जी, योगी जी, और इस ट्रांसपोर्ट लाइन ने पूरे देश को ज़िंदा रखा है। ड्राइवर यूनियन का आपको मालूम नहीं है, अंदाज़ा नहीं है क्या? वही ड्राइवर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है, और वही ड्राइवर पता तक न चलेगा कि तुम कहां पहुंच गए।
मैं विनम्र निवेदन करता हूँ अपने सभी ड्राइवर भाइयों से कि ट्रांसपोर्ट लाइन से हमने पूरे देश का भला किया, पूरे देश को खाना पीना, आज भी दूध दही सब्जी मक्खन सब भिजवाते हैं, और वही लोग जो बड़ी बड़ी कुर्सी में बैठ के और जो खाते हैं ना, तो सिर्फ ड्राइवर के माध्यम से वहाँ तक वो खाना गया है, और ड्राइवर के ही माध्यम से पूरा देश चलता है। ट्रांसपोर्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, हमारी नौकरी मत खाइए और हमको भी जीने का अधिकार दीजिए। आज जो तुम लोग करप्शन कर रहे हो, बोल तो रहा हूँ कि समिति के माध्यम से 1-1 करोड़ रुपया भी दूंगा और 1 करोड़ रोजगार दूंगा, और खुले मैदान पे 8 अगस्त को जिला अधिकारी भी होंगे और भी अधिकारी होंगे, उनके सामने ऐलान करूंगा। अगर माननीय जिला अधिकारी मेरी मीटिंग सुनने के बाद कह दे कि नहीं ये समिति गलत है, ऐसे नहीं कर सकती, मैं सभी विभागों को जवाब देने के लिए क्षमता रखता हूं और जवाब देने के लिए तत्पर रहता हूं 24 घंटे, और जवाब भी दूंगा। लेकिन मेरी मीटिंग सुनने के बाद कोई भी पत्रकार रिपोर्टर सवाल जवाब कर सकता है, उसके पहले नहीं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मेरी एक और विनम्र निवेदन है कि अगर मैं आपके लिए बोला हूं कि मुख्य अतिथि आप होंगे तो आपको ही आना होगा। अगर बाई दफ़ा आप मुझे गलत दिशा पे अरेस्ट वगैरह करवाते हैं तो 2 दिन 4 दिन जेल में रखोगे, इसके बाद मैं आत्महत्या करूंगा, फांसी लगा के मैं मरूंगा। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से और लाइव फेसबुक लगा के, और आप मेरा फेसबुक बंद करोगे तो किसी का तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा, और लाइव मरूंगा। मुझे प्रताड़ित न किया जाए, संवैधानिक मेरा कार्य किया जाए, क्योंकि मुझे अभी जिलाधिकारी महोदय से भी जवाब तलब करना है। SDM, SHO, थानेदार, थानाध्यक्ष, ISP, DSP, जहाँ जहाँ मैं मिला हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जहाँ जहाँ मेरा लेटर गया है और आया है, मैं 8 अगस्त के बाद सबको आगाह करता हूँ कि आप लोगों से मुझे वार्तालाप करनी है, और मैं कोर्ट में आप सबको खींचूँगा, कोर्ट पे ही खींचूँगा, क्योंकि मैं कानून के दायरे में बात बोल रहा हूँ, संवैधानिक बोल रहा हूँ, और आप लोगों को मैं खींचूँगा और खींच के दिखाऊँगा। एक गरीब आदमी के साथ दुर्घटना व्यवहार हुआ, एक आदमी के साथ दुर्घटना व्यवहार हुआ और वो गरीब तबके से है, मैं गरीब हूँ। पुलिस विभाग आया मेरे घर में, थानाध्यक्ष आया, CO आया, उसने मेरा घर देखा, अरे यार वैसे ही है झुग्गी झोपड़ी वाला। अरे भाई महोदय जी, परिवार आपका भी होगा, आप भी महल तुरंत नहीं मिल गया होगा आपको, आपके माता पिता ने पढ़ाया लिखाया होगा, थानेदार बना दिया, SP बना दिया, DSP बना दिया, DM बना दिया, तो अपने माँ बाप परिवार को भूलते हो क्या? आपका भी तो परिवार है, गरीब तबके से आप भी बड़े हुए, आपको उस पावर पद पे पहुंचाया गया, लेकिन वो जो देन है तो वो बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है, कानून की देन है, तो उस कानून का पालन करते हैं आप। इस संवैधानिक मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सभी अधिकारियों तक है। मुझे मालूम है कि वीडियो जाएगा तो वकील भी देखेंगे, पुलिस विभाग भी देखेगा, सभी विभाग देखेंगे, और बहुत से ऐसे मूर्ख भी होंगे कि अरे ठीक है हटाओ साले को, एक साइड में कर दो। तो मैं ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक उस बात को समझिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, और कह के आया हूँ, और कहता जा रहा हूँ, और कहता आगे भी जाऊँगा। तो मेरी विनती है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो ना बना के, भैया नेट का भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा लंबा समय न खींचते हुए मैं आपसे फिर विचारणीय बात करता हूँ कि मेरे पास सब कुछ हुआ है, दुर्घटना व्यवहार हुआ, और चमारों की औकात, फिर वही आ जाता हूँ, चमारों की औकात। तो भैया मैं एक बार चमारों की औकात देखना चाहता हूँ, और ग्राम खंडेर में देखना चाहता हूँ, और इस पूरे भारत देश को चमारों की औकात दिखाना भी चाहता हूँ। मैं बस दिखाऊंगा तुम लोगों को चमारों की औकात। चमारों की औकात कोई चमार नहीं जानता, और जो चमार जानता हो तो फिर दोबारा फिर नंबर मेरा लिख लो,
97 17 33 80 94, क्योंकि मैं भी पीड़ादायक आदमी हूँ। आज तक मेरे साथ में कोई चमार न खड़ा हुआ, चमार न खड़ा हुआ। और जिसका खून गर्म है, जिस चमार का खून गर्म है, तो एक बार मेरे साथ में खड़ा हो जाए, मैं भी देखूं कि हाँ भाई मेरा भी कोई भाई है, मेरा परिवार है, मेरा भी रिश्तेदार है, मेरे संगठन के लोग हैं, मेरे देश का भला चाहने वाले हैं, संविधान को बचाने वाले हैं, कानून को सही दिशा देने वाले हैं, संवैधानिक कार्य करवाने वाले हैं, संवैधानिक अपने समाज को अधिकार दिलवाने वाले हैं। है कोई? आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मैं अपने सभी दलित समाज के भाइयों एवं बहनों, महिलाओं एवं पुरुषों से विनम्र निवेदन करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोग एक बार वर्मा जी को समझने का प्रयास करिए और 8 अगस्त की मेरी मीटिंग है, उसको सफल बनवाइए और मेरी थोड़ी मदद भी करिए, क्योंकि मैं गरीब तबके से हूँ। 2-3 महीना हो गए काम भी नहीं कर रहा हूँ। और उसमें आपको लोगों को हंसी आती है कि भाई यहाँ ये भी लिख देता है कि प्रताड़ित है, और यहाँ ये कहता है कि मैं 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। तो भाई मैं संवैधानिक दूंगा ना, पहले उस बात को ओपन तो करवाइए। काम तो सबका है ना, मैं अकेला तो नहीं लूँगा ना। मैंने पूरे देश के लिए बोला, तो पूरे देश को भी एक साथ होना चाहिए ना। ये तो है नहीं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता अकेले। अगर मान लीजिए बाबा साहब ने अकेले संविधान भी लिखा है, तो अकेले इस भारत देश में कोई चला नहीं रहा है उसको, सभी विभाग मिल के चला रहे हैं। एक विभाग में एक ही व्यक्ति है क्या? कई लाख करोड़ व्यक्ति काम कर रहा है। तो यानी कि अगर बाबा साहब ने अकेले हमारे संविधान हमारे देश के लिए लिखा, भारत देश के लिए लिखा, भारतीय संविधान लिखा, तो सभी भारतीय मिलके उसको चला रहे हैं। अब अच्छा चला रहे हैं या बुरा चला रहे हैं, ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई अपना इतिहास लिखा है 2007 से, उसके आगे से भी लिखता आया हूँ, और अगर वो इतिहास लिखा है तो उस इतिहास को, उस इतिहास के पन्नों को आप सभी सम्मानित भाइयों को, बहनों को, सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मिलके मेरे इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। और अगर मेरे इतिहास के पन्नों को अगर आप लोगों ने पलटना चालू कर दिया, तो इस पूरे भारत देश में जो आज तक हमारे राष्ट्रीय लीडर चाहते आए हैं और नहीं भी चाहते आए हैं, वो होने वाला है। क्योंकि मानव एक समान। बस 1 मिनट लूँगा आप सभी का। हमारे गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि मानव एक समान। तो हम नहीं जानते, हम तो महापुरुष तो है नहीं, हम तो बच्चे हैं। लेकिन हमसे भी जो बुजुर्ग महापुरुष हैं, माननीय सम्माननीय महिला हैं, पुरुष हैं, तो उनके विचार हम सुनते हैं। अगर वो सत्य कह रहे हैं तो मैं भी कह देता हूँ कि मानव एक समान। अगर उनका सत्य है तो भाई मेरा शब्द भी सत्य है। तो सत्य को पहचानो, मानव एक समान। कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी 8 अगस्त की मीटिंग को सफल बनवाइए और सुरक्षित काम करवाइए और मेरी मदद भी करिए। और मुझे पर्चा वर्चा छपवाना है, थोड़ा बैनर वैनर, तो सब लोगों का माननीय सम्माननीय का सहयोग भी चाहिए। मेरे शब्दों में आप लोगों को मह घमंड नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है तो सामने वाले को वो घमंडी ही महसूस होता है, क्योंकि सामने वाला असत्य है। तो सत्य का परिचय देते हुए सत्य के साथ चलना चाहिए और सत्य के साथ चलिए। और मेरी समिति सत्य के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी। सत्य है संविधान, सत्य है कानून, सत्य है भारतीय संविधान। तो जय भीम की, नमो बुद्धा। आप सभी सम्मानित मित्रों को